हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आज स्पेशल गाइडलाइंस आई है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड वालों के लिए वो क्या है। आज कुछ नई बातें सामने आई हैं कि किस तरह से हमारे पेपर के सेट आने हैं और वो किन के आने हैं, और कुछ ये बात भी पता चली है कि जो हमारी डेट शीट में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम मेंशन था उसका मतलब क्या था और वो क्यों था। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, तो इसे 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एमडीयू की तरफ से एक ऑडियो आई है और उसमें एक टीचर ने सारा क्लैरिफिकेशन दिया है कि किस तरह से ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड वालों को अपने एग्जाम्स देने हैं। और मेनली उन्होंने ऑफलाइन वालों पर फोकस करते हुए बताया है कि किस तरह से उनके सेट्स आने हैं, उनका क्या सिटिंग प्लान रहेगा, उनको किस तरह से अपना पेपर सबमिट करना है, किस तरह से उनको अपनी ओएमआर शीट को मेंटेन करना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि जो डेट शीट में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ्स का है उसके 3 पार्ट्स हैं, उसके लिए जो टाइम मेंशन है इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि अलग अलग उनको ओएमआर शीट मिलेगी, ऐसा हो सकता है। ये सब आपको पता चलेगा ऑडियो में। हम ये ऑडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स इस ऑडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। टेस्ट करेंगे और डिटेल उनको जो है एसओपी जो है स्टूडेंट्स को हमारी एक एजेंसी है वो डिटेल उनको ब्रीफ कर देंगी। सो ये आप ध्यान रखें। ऑप्शंस हमने स्टूडेंट्स से सभी सीख लिए थे। सर्वे फॉर्म नंबर 12 था, जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन अपीयर होना चाहते हैं और ऑनलाइन अपीयर होना चाहते हैं। इस स्टेज पे चेंज का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि दोनों जगह लिमिटेशंस है। हमारी जो टेस्ट बुकलेट है ऑफलाइन में टेस्ट बुकलेट भी लिमिटेड है और ओएमआर शीट्स भी लिमिटेड है। नंबर 2, ऑनलाइन में भी अगर इन केस अगर कोई भी स्टूडेंट से कोविड पॉजिटिव हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आप ये जरूर इंश्योर कर ले एग्जाम से एक दिन पहले यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म करेंगे और उसकी डिटेल हमारे पास भेजेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी और स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट। तभी उसका जो ऑप्शन चेंज कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन पहले अगर बताओगे तब इस प्रोसेस में मिनिमम टाइम इतना लगेगा, 11th आवर को उसकी ऑप्शन चेंज नहीं हो पाएगी। अगर कोई केस जेन्युइन लगता है आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन में चेंज करना है, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट बुक्स अवेलेबल विद यू एंड ओएमआर शीट्स, उसमें हम सभी आपको प्रिंसिपल्स को ऑथराइज करते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। ये नहीं कभी इसको ओपन कर दे सभी स्टूडेंट्स आ जाए आपके पास टेस्ट बुकलेट ना हो। एक टेस्ट बुकलेट में कम से कम 12-13 पेज मिलेंगे, उसमें जीरोक्स में भी प्रॉब्लम आएगी आपको और ओएमआर शीट में प्रॉब्लम आएगी। तो जेन्युइन की देखते हुए किसी स्टूडेंट्स के ऊपर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम, तभी आप जो है ऑनलाइन से ऑफलाइन में चेंज करेंगे और ऑफलाइन से ऑनलाइन में सिर्फ यूनिवर्सिटी चेंज करेगी। ये इसके बारे में आप क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का किसी भी प्रिंसिपल्स को या कॉलेज में कोई डाउट ना हो। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे सारा मैनेज करेगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का जो है प्रिंसिपल्स के लेवल पे सारा मैनेजमेंट होगा। एग्जामिनेशन ड्यूटीज जो मर्जिंग हमने डेट शीट आपने देखी होगी, क्वेश्चन पेपर्स के अंदर मर्जिंग की हुई है। जैसे मैथमेटिक्स है, 3 पेपर होते थे मैथमेटिक्स में, अब तीनों मर्ज के हमने उसको एक सिंगल एग्जाम बना दिया। हर एग्जाम्स के लिए तीनों पेपर के लिए अलग टेस्ट बुकलेट मिलेगी, टाइम मेंशन किया हुआ 30 मिनट्स, और हर एक के लिए अलग ओएमआर शीट देनी स्टूडेंट्स को। जैसे पहले 3 मिनट से मान लो मैथमेटिक्स पेपर ए के लिए है, 5 मिनट पहले उसके बेंच पे आप दूसरी टेस्ट बुकलेट रख देंगे और पहले वाली करेक्ट कर लेंगे, टेस्ट बुकलेट भी ओएमआर शीट भी। ऐसे ही फिर थर्ड के लिए जब टाइम हो जाएगा 5 मिनट पहले अपनी थर्ड जो टेस्ट बुकलेट है ओएमआर शीट उसके बेंच पर रख देंगे और सेकंड वाली करेक्ट कर लेंगे। और फिर जैसे हम पैकिंग करते हैं अपना एक उसमें जो क्लॉथ के कपड़े में पैक करके, दोनों चीज टेस्ट बुकलेट भी और ओएमआर शीट, ये जरूर इंश्योर करें किसी स्टूडेंट्स की ओएमआर शीट फोल्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये स्कैन होगी। अगर आपने ये फोल्ड किसी बच्चे ने फोल्ड कर दी, स्कैनिंग में दिक्कत आएगी, रिजल्ट एनएसएससी स्टूडेंट्स का रुक जाएगा। जब आप पैकिंग करके यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, दोनों आपने बच्चों से टेस्ट बुकलेट भी कलेक्ट करनी है, ओएमआर शीट भी, और अपने जो इन्फिलेटिंग स्टाफ होगा उसको एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देनी है। इसमें बिल्कुल सिंसियरली जो है अपने ड्यूटी परफॉर्म करें, और सारे कॉलम जितने भी जो है ओएमआर शीट में है, स्पेशली उसका रोल नंबर है, कोड है, जैसे ABCD 4 कोड होंगे, उसमें चीजें मेंशन जरूर करें। अदरवाइज डिस्क्रिपेंसी रिजल्ट प्रोसेसिंग में जो भी डिस्क्रिपेंसीज होंगी तभी रिजॉल्व होंगी स्टूडेंट्स ने अगर सारे कॉलम्स अपने फिलअप कर देखेंगे।
तो टेस्ट बुकलेट OMR शीट में बच्चा हर डिटेल्स अपनी जो है अच्छी तरह ये इंश्योर कर ले। सुपरवाइजर कंसर्न सुपरवाइजर रूम्स में जिसकी भी ड्यूटी होगी, स्टूडेंट्स अपनी सारी चीजें उसमें फिलअप करे और फिर ऐसे जो है टाइमली हमने उसकी दोनों चीज कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी में पैकिंग करके आपने ऑन दी सेम डे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन मैं आपको बताऊं, ये जो पार्ट है, हमारे जो ऑब्जर्वर्स जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नोडल सेंटर बने हुए हैं, वहां से क्वेश्चन पेपर जाएगा। डेली टेस्ट बुकलेट जैसे पहले जाती थी, अब की बार टेस्ट बुकलेट है। डिफरेंट कॉलेजेस में 2 शिफ्ट में एग्जाम है। पहला हमारा सुबह 10 से जो 11:30 बजे तक होगा और इवनिंग में 2 से जो 3:30 बजे तक होगा। ऑन दी सेम डे दोनों शिफ्ट की टेस्ट बुकलेट और OMR शीट ये हर नोडल ऑफिसर जितने हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं नोडल सेंटर्स के इंश्योर करें ऑन दी सेम डे। ऑब्जर्वर जो आपने भेजे हैं नोडल सेंटर में ऑन दी सेम डे टेस्ट बुकलेट और OMR शीट आपके पास जो उन्हें जमा होनी चाहिए। और नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी व्हीकल जाएगा, सभी सेंटर्स पे नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी व्हीकल जाएगा, वहां से कलेक्ट कर लेंगे ताकि रिजल्ट प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत ना हो। ये प्रोसेस इसलिए है क्योंकि विद इन ए वीक यूनिवर्सिटी हैज टू डिक्लेयर ऑल द रिजल्ट्स और ये तभी पॉसिबल है सिर्फ सेम डे में आपके पास टेस्ट बुकलेट और OMR शीट आ जाएंगी। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में आएंगी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद ये जो टेस्ट बुकलेट है OMR अपनी आंसर की यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे हम, और ये तभी अपलोड करेंगे हम सेंटर से यूनिवर्सिटी में हमारे पास उसकी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन और दी आंसर की वो अपनी जो उन्हें कंप्लेंट लॉन्च करवा सकता है इन दी ऑफिस ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन और दी आंसर की। और 24 आवर्स के बाद कोई कंप्लेंट उसकी एंटरटेन नहीं होगी। उसके बाद कंप्लेंट्स कमेटी बनी हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उस कंप्लेंट्स को अच्छी तरह एग्जामिन करेंगे, अगर जेन्युइन है तो उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्शन होगा। तो ये चीज आपने बार बार एक चीज करना। पहले क्या होता था, इवनिंग शिफ्ट के जो होना आंसर बुक्स हमारे पास नोडल सेंटर पे क्विज़ नहीं आते थे। अब की बार ये इंश्योर करेंगे सभी हमारे कोऑर्डिनेटर ऑफ नोडल सेंटर्स ऑन दी सेम डे ऑब्जर्वर वहां हमारी सारी टेस्ट बुकलेट OMR शीट आपके नोडल सेंटर में जो है इवनिंग एग्जाम्स की भी टाइमली जो सबमिट हो, ताकि नेक्स्ट डे हम यूनिवर्सिटी व्हीकल से वो सारी वहां से उठवा के यूनिवर्सिटी में अपना अगला जो स्टेप है प्रोसेस शुरू कर दें। काम करें, मीटिंग चल रही है। फर्स्ट टाइम हमारा MCQ बेस्ड एग्जाम्स होगा UG लेवल पे। ये देखिए काफी चैलेंजिंग है और इसमें हमने सभी ने जो है बड़ा विजिलेंट रहना है। सभी अपने टीचर्स ने टीम वर्क है, आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया है और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि आपके सहयोग से हमारा बहुत बढ़िया एक स्मूथली जो है एग्जाम कंडक्ट हो और टाइम पर हम इसको रिजल्ट्स डिक्लेयर करें। हर पेपर के लिए जितनी भी टेस्ट बुकलेट्स है, मर्जिंग हमने 2 पेपर की है, 3 पेपर की है, हर टेस्ट बुकलेट के लिए अलग से OMR शीट होगी और इन OMR शीट्स को आप एक अलग से एनवेलप या न्यूज़पेपर तो है ही हर जगह, न्यूज़पेपर में अलग से जो इसको पैक करके और टेस्ट बुकलेट का जो बंडल बनेगा उसके साथ आपने जो यूनिवर्सिटी में भेजने और काउंटिंग प्रॉपर हो, सीक्रेसी मिनिमम प्रॉपर हो, जो स्टूडेंट एब्सेंट है उसका एब्सेंट मार्क हो, जो प्रेजेंट उसका प्रेजेंट मार्क। OMR शीट किसी भी सूरत में जो ना फोल्ड नहीं होनी चाहिए, उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्कैन होनी है। अगर कटिंग होगी तो फिर उसमें जो ना स्कैन नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट उसमें एरर आएगा। तो स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले क्लियरली आप इंस्ट्रक्शन दे दें, उसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो होना अपना OMR शीट को जो सेंटर्स एग्जाम्स में यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरह जो इसको OMR शीट्स को फिलअप करें। एक जो सीटिंग प्लान है, जो 4 हमारे पास कोड है ABCD, तो सीटिंग प्लान इसमें जो होना आपने 6, 10 या 14 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रूम, जो आपके रूम का साइज उसके अकॉर्डिंग जो होना आप अपनी सीटिंग प्लान बनानी है ताकि उसके स्टूडेंट्स के आगे पीछे लेफ्ट राइट कोई भी सेम कोड का स्टूडेंट्स नहीं मिले। हमारी जो सीटिंग प्लान होगी वो या तो 6 की होगी या 10 की या 14 की, इस तरह हम अपनी सीटिंग प्लान जो है अरेंज करनी है ताकि किसी स्टूडेंट्स का सेम कोड ना। ये जो OMR शीट हम सभी नोडल सेंटर्स में भेज रहे हैं, OMR शीट्स सभी प्रिंसिपल से मेरी रिक्वेस्ट है एग्जाम से पहले आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले अपनी कंसर्न नोडल सेंटर से OMR शीट वहां से जरूर उठवा ले, ताकि क्योंकि इसके बगैर एग्जाम नहीं हो पाएगा। ऑब्जर्वर तो साथ लेके जाएगा लेकिन 1-2 दिन पहले अगर वहां से आप नोडल सेंटर से कलेक्ट कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा।
और टेस्ट बुकलेट ऑन द सेम डे एग्जाम आपके पास टाइम पे पहुंचेगी। तो नोडल ऑफिसर जितने भी हैं उनको भी एक स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, हर टीचर्स को तो इसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दें, टाइमली हर कॉलेजेस में क्वेश्चन पेपर और OMR शीट्स टाइमली पहुंचे और एग्जाम्स के बाद टाइमली आपके पास वापिस आ जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई भी जो है लैप्सेस के चांस ना हो, बेल प्रैक्टिस किसी लेवल पे नहीं हो पाए। नेक्स्ट, जितनी भी जो हमारे पास अनयूज्ड OMR शीट या टेस्ट बुकलेट रहेंगी, जैसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स रहते थे अनयूज्ड और लास्ट में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन सभी 11 स्टेप पैकेट बना के उसकी भेजते थे, ऐसे ही अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट्स एंड OMR शीट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन आप यूनिवर्सिटी में जो है सारी ये चीजें भिजवा देंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो OMR शीट हम भेजेंगे आपको आपके सेंटर के अकॉर्डिंग, जितनी हमने टेस्ट बुकलेट भेजी है उतनी OMR शीट देंगे। इसको जो हमें कोशिश करें कंटिन्यूटी में जो है यूज करें, बीच में सीरीज ना टूटे, अननेसेसरी वेस्टेज ना हो। आज जितनी कंज्यूम होगी, जो बैलेंस बच के नेक्स्ट डे पहले हम उसको यूज करें, अगले दिन फिर जो बैलेंस बच के उसको यूज करें। नाउ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग MCQ बेस्ड एग्जामिनेशंस, मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर किसी प्रिंसिपल्स की कोई भी क्वेरी हो प्लीज लेट मी नो। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पूरी ऑडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें नई बात एक ये भी बताई गई है कि अगर कोई विद्यार्थी अपना मोड चेंज करवाना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है। इसमें आपने सुना ही होगा कि इन्होंने कहा है कि अगर किसी को ऑफलाइन से ऑनलाइन में चेंज करवाना है, कि ऑफलाइन है उसको ऑनलाइन करवाना है, तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ही करके देगी, वो भी तब जब उसकी क्या प्रॉब्लम होगी। अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तभी उसका ऐसा चेंज हो सकता है, या और कोई कारण हो वो उसे देना पड़ेगा, तभी यूनिवर्सिटी चेंज करके देगी। अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन है उसे ऑनलाइन में बदलवाना है, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन से ऑफलाइन में जाना चाहता है तब भी उनको चांस दे दिया गया है, वो जा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बातें बताई है कि उनके कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम सारे बच्चे आ जाएं, कोई उनका मेन रीज़न होना चाहिए और उनके पास भी OMR शीट की लिमिटेशंस हैं, इसीलिए वो सारे बच्चों का चेंज एकदम से नहीं करेंगे। सो ये काफ़ी काम की बात है स्टूडेंट्स आपके लिए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे पेपर के सेट आने हैं और किस तरह से हर एक सब्जेक्ट के पार्ट्स की टाइमिंग डिवाइड है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।